देखिए टॉपिक का नाम है वेक्टर्स, नया टॉपिक है वेक्टर्स। मैं बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो वेक्टर्स का मतलब क्या है, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी। यार देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है डायरेक्शन के आधार पे। डायरेक्शन के आधार पे कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं किनको, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती हैं। मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। एक तो थी किसके आधार पे होती है फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की, एक तो होती है डायमेंशन के आधार पे। डायमेंशन के आधार पे होती है फंडामेंटल और डिराइव्ड, वो तो एक आधार बन गया। एक आधार होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन को आधार लेके भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। आधार कई सारे हो सकते हैं, कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि इस क्लास को जो है ना यहाँ पे कई सारे, इस क्लास को कई सारे, मतलब मान लो कि मैं एक आधार बना के इस क्लास को दो तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इस क्लास में, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे जो है ना इस क्लास को मान लो मैं आधार बना लूँ कि भी सपोज आपका जो नीट का स्कोर जो है ना 400 से ऊपर वाले बच्चे एक साइड आ जाओ, 400 से नीचे वाले दूसरी साइड चले जाओ, दो ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या बन सकता है, मैं आधार बना सकता हूँ जो शहर में रह रहे हैं वो इस साइड आ जाओ, यानी कि रहने के आधार पे मैं उसका आधार बना सकता हूँ। जो गांव में रह रहे हैं वो एक तरफ आ जाओ, या हाइट के आधार पे, या जेंडर के आधार पे, गर्ल्स इधर बॉयज इधर, ठीक है ना। या फिर स्मार्टनेस के आधार पे, बिल्कुल स्मार्ट इधर आ जाओ, ठीक है ना। और थोड़े से जो मेरे टाइप के हैं वो थोड़ी साइड चले जाओ। तो यार दो आधार बन सकते हैं ना यार, कई आधार हो सकते हैं जिस आधार पे आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर बच्चों ने अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कल तक तो 2-3 दिन पहले आपने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। आज आप कह रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ये क्या मतलब है यार, उसमें आधार अलग था, इसमें आधार अलग है। उसमें आधार डायमेंशन था, ठीक है ना, इसमें आधार क्या है बताइए, डायरेक्शन है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। एक तो पार्ट कौन सा होता है बताइए इस केस के अंदर, स्केलर्स। एक तो होता है बताइए स्केलर्स, और दूसरा बताइए वेक्टर्स, और सेकंड पार्ट होता है वेक्टर्स। स्केलर्स वो वाली क्वांटिटी हैं, स्केलर तो वो वाली होती है जिसके अंदर जिसमें ना डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ठीक है ना। और इसमें इसको जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब सुनो, मान लो कि आप, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा कि जी 5 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो। तो ये बताइए वो मेरे से ये थोड़ा ना बोलेगा कि डायरेक्शन बताओ, ठीक है ना। डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 5 किलो बोला, मैग्नीट्यूड बोला, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 किलो है तो मैंने मैग्नीट्यूड बोला, बस उसने क्या किया, मुझे 5 किलो आलू दे दिए। डायरेक्शन की ना मुझे पूछने की जरूरत ना बताने की जरूरत। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मास क्या है, मास स्केलर हुआ, क्योंकि डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एरिया की, मतलब जैसे कि एरिया स्केलर है, ठीक है ना, वैल्यू बता दो बस काम चल जाएगा। वॉल्यूम मान लो 5 लीटर, लीटर जो है ना वॉल्यूम की यूनिट होती है। मैंने कहा कि 3 लीटर तेल दे दो, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है वो स्केलर होती हैं। मास, लेंथ, टाइम। जैसे मैंने कहा कि कितने बजे क्लास कितने बजे लगेगी, मैंने कहा 11 बजे लगेगी क्लास, तो आप मुझे थोड़ा ना पूछोगे सर डायरेक्शन भी तो बताओ, ठीक है। डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे टाइम स्केलर है। लेकिन कई बार हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे डायरेक्शन की हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है। मान लिया जाए यहाँ पे, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देना। मान लो मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है ना, सपोज ये बॉक्स है, यहाँ पे ये बॉक्स है 10 kg का, या बॉक्स है 2 kg का। ये वाला जो बॉक्स दे रखा है आपको, ये वाला जो बॉक्स दे रखा है आपको 2 kg का बॉक्स दे रखा है। इसके ऊपर दो फोर्स लगे 10 न्यूटन के, दो फोर्स लगे 10 और 10 न्यूटन के, दो फोर्स लगे। ये बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास, ये बात सारी दुनिया को पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? फोर्स बाय मास, ये बात सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर दो फोर्स लगे 10 और 10 न्यूटन के, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसके अंदर 10 का एक्सेलरेशन आएगा। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं 10 का एक्सेलरेशन आएगा? हाथ खड़े करो जो ये कह रहे हैं 10 का एक्सेलरेशन आएगा। अरे हाथ तो खड़े कर लो ना, डर क्यों रहे हो? आपने बोला ना 10 अभी हाथ खड़े कर लो। 10 का एक्सेलरेशन आएगा, शाबाश। कुछ तो सोच ही नहीं, एटलीस्ट कुछ तो सोचा, कुछ तो सोच ही नहीं रहे, ठीक है ना। 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो दो बच्चों ने बोला 10। और कोई आंसर? कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपको मेरे से ये बोलना चाहिए कि सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये वाला। आप पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर बिना डायरेक्शन बताए इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता।
अब बताइए, मैंने तो ऐसे लगाए थे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एक इधर लगाया था और एक 10 न्यूटन इधर लगाया था, लो जी एक्सेलरेशन तो नहीं आया इसमें, जीरो आ गया। आपको तुरंत बोलना चाहिए था सर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, फोर्स की डायरेक्शन के बिना हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे डायरेक्शन मैंडेटरी है, तो साइंटिस्ट लोगों को जहां पर मैंडेटरी लगी जिनकी डायरेक्शन कि इस क्वांटिटी को जब भी लेंगे तो डायरेक्शन तो बताना इसकी मैंडेटरी होगी, ना तो इसका डिस्कशन नहीं हो सकता। जैसे फोर्स के बिना डायरेक्शन बताना अधूरा है, तो फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाना जरूरी है। तो उन्होंने कुछ क्वांटिटीज को वेक्टर बना दिया, कुछ को स्केलर बना दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना मतलब जी, यानी कि जिसको एक्सप्लेन करने में यहाँ पे 10 न्यूटन बोला ना, तो 10 न्यूटन बोला राइट साइड में लगेगा, तो राइट साइड तो डायरेक्शन होगी और 10 न्यूटन यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको? यस आपको ये पता लगी स्केलर हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए द क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्लेन देम, और वेक्टर्स द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन देम, ठीक है ना। ये इनकी डेफिनेशन है। इसके एग्जांपल्स आपको पता ही है यार, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये है, इसमें वेलोसिटी होगी, फोर्स हो गया, ठीक है ना। फोर्स इसके अंदर आ जाएगा, वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर बताइए स्पीड स्केलर है। ध्यान रखिए जब भी स्पीड बताओगे तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है आपको, डिस्टेंस बताने में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से सुनो, मान लो मैं एक लाइन बोलता हूँ, ये लाइन ध्यान से सुनना आप। ए कार इज मूविंग विद a velocity of 10 मीटर पर सेकंड ऑन द रोड। ए कार इज मूविंग विद a velocity of 10 मीटर पर सेकंड ऑन द रोड। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये इस लाइन में एक प्रॉब्लम है, ये लाइन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ए कार इज मूविंग विद a velocity of 10 मीटर पर सेकंड ऑन द रोड, ये लाइन इनकम्प्लीट है, साइंस ये कहती है, फिजिक्स ये कहती है। क्यों है इनकम्प्लीट बताइए आप? इसमें मैंने वेलोसिटी वर्ड तो यूज कर लिया, वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया, लेकिन डायरेक्शन मैंने इसमें बोली नहीं। वेलोसिटी वर्ड यूज करके मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा, तो इनकम्प्लीट ही हुई। या तो मैं स्पीड वर्ड यूज करता यहाँ पे, मुझे स्पीड वर्ड यूज करता तो फिर लाइन कंप्लीट होती। मैं ये बोलता है कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन द रोड, तो स्पीड बोल दिया, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लाइन कंप्लीट थी। वेलोसिटी बोल के ये उम्मीद सामने वाले को जगा दी कि यार ये डायरेक्शन बताएगा अभी, इन द राइट डायरेक्शन, इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, द साउथ डायरेक्शन, कुछ ना कुछ तो बताएगा, लेकिन वो बताया नहीं, तो इनकम्प्लीट हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अच्छा आप सुन लो, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या बताइए, वेक्टर है, ये बात सबको समझ आ गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देना आप मुझे, कि मान लो कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, एक गाड़ी ये वाली है, ये गाड़ी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, और ये वाली गाड़ी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, राइट। ये गाड़ी ए है और ये वाली गाड़ी बी है। आप मुझे ये बताइए इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है या अलग अलग है? मैं स्पीड पूछ रहा हूँ, स्पीड सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों की स्पीड सेम है। स्पीड सेम कितनों को लग रही है? जिनको स्पीड सेम लग रही है हाथ खड़े करना, एक बार ऊंचे हाथ खड़े कर लो जिनको स्पीड सेम लग रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है यार? 2-4 स्टूडेंट बेचारे इतने डर गए इसमें, ये क्या पूछ लिया सर ने, यार इसमें तो स्पीड सेम ही है यार, इतना क्या डर है यार फिजिक्स से, स्पीड तो सेम ही है। कुछ ज्यादा ही डरा के रख रखा है यार, मतलब फिजिक्स ने तो कई बच्चों को बताओ, ये क्या पूछ लिया। अच्छा वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? वेलोसिटी अलग अलग है। कितने स्टूडेंट कहते हैं वेलोसिटी अलग अलग है? अरे जिनको वेलोसिटी अलग अलग नजर आ रही है हाथ खड़े कर लो। जो अलग अलग कह रहे हैं मैं उनसे भी 100 रुपये लेने वाला हूं। नीचे याद कर लो। देखो इसमें वेलोसिटी अलग अलग है यार, वेलोसिटी अलग अलग क्यों है बताइए? डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन स्पीड इनकी सेम है। बात समझ में आ रही है आपको? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। अच्छा मान लिया जाए कि यहाँ पे सपोज इस यहाँ पे ना, मतलब मान लो कि गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे ना एक बॉल है, सपोज यहाँ पे मैंने एक बना दी, एक बॉल बना दी, सपोज यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है जी, ये एक बॉल है यहाँ पे, और ये वाली जो बॉल है ना ये इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है भाई, ये वाली बॉल घूम रही है इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड। ये यहाँ पे आ गई थोड़ी देर में, ठीक है, फिर थोड़ी देर में यहाँ पे आ गई है, फिर थोड़ी सी देर में ये वाली बॉल यहाँ आई, फिर थोड़ी सी देर में ये वाली बॉल यहाँ आ गई, और इसकी जो स्पीड है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पे थी तब भी इसकी स्पीड 2 है, 2 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ थी तो भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और जब ये बॉल यहाँ आई तो भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, जब ये यहाँ पर आई तो भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी स्पीड बताइए यूनिफॉर्म है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है?
इसका आंसर है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। और वेलोसिटी की बात करूँ तो बताइए, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल है। वेलोसिटी लगातार बदल रही है, हर इंस्टेंट पे बदल रही है वेलोसिटी। जब यहाँ पे बॉल थी ना तो भी इसकी वेलोसिटी लगती, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ पर लगे, यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब बदल रही है लगातार यार। और एवरी मोमेंट पे हर 0.01 सेकंड में बदल जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? वेलोसिटी लगातार यहाँ पे चेंज हो रही है। भले ही यहाँ पे जो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड उतनी ही रह रही है। अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूमे तो, कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमे तो वेलोसिटी तो उसकी फिर भी बदलेगी। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ए बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? Is this possible that its velocity is constant? Is this possible that its velocity is constant? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो हर टाइम बदलेगी ना यार, डायरेक्शन तो हर टाइम बदलेगी, इसलिए वेलोसिटी तो पक्का बदलने वाली है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक? अब सुनो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है ना? आप फोटो खींच सकते हो इसकी, किसी को फोटो खींचनी हो तो, ठीक है ना? साथ साथ स्पीडली नोट करना पड़ेगा, हमको पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? स्पीडली नोट करना पड़ेगा सब कुछ। अब सुन लो अगली बातें। देखो यार पता है क्या, यहाँ पे मान लो पहले क्या था कि जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है सपोज, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है सपोज, और ये पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव एक्स है, और यहाँ पे ये है नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है, और यहाँ पर ये है पॉजिटिव वाई, और ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव वाई। एक बॉल मान लो इधर जा रही है 2 की स्पीड से, ठीक है ना? एक बॉल इधर जा रही है, तो साइंटिस्ट लोग पता है पहले क्या बोलते थे, इसकी वेलोसिटी अगर स्पीड बतानी हो तो 2 ही बता दो, स्पीड बतानी हो तो 2 बता दो, वेलोसिटी बतानी हो तो क्या बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना यार, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे डायरेक्शन। और अगर बॉल इधर जा रही है 2 की स्पीड से तो बताइए क्या बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यही बोलोगे आप इस केस में। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक बॉल 2 की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या बोलोगे इस केस में 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये बोलोगे आप। अच्छा एक बात बताइए, अगर बॉल नीचे की तरफ जा रही है 2 की स्पीड से तो क्या बोलोगे बताइए 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा ही बोलोगे ना इसमें। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक बॉल 2 की स्पीड से बाहर की तरफ आ रही है, इधर होता है पॉजिटिव जेड और अंदर क्या होता है नेगेटिव जेड, तो यहाँ पे अगर बाहर की तरफ आ रही है तो बताइए क्या लिखोगे उसको 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ जा रही है तो बताइए क्या बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसा ही बोलोगे नहीं बोलोगे बताइए आप। अब सुन लो, ये बार बार है ना साइंटिस्ट लोग अलोंग बोलते बोलते परेशान हो गए थे, 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इतना लंबा बोलना पड़ता था उनको, ठीक है ना? उन्होंने एक ट्रिक बनाई, उन्होंने कहा यार ये कब तक बोलेंगे हम ऐसे, उन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसी ट्रिक बनाओ मतलब जो है ना जो हमें आसान हो जाए सब कुछ बोलना करना, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने एक ट्रिक बना ली, ये वाली जो वैल्यू है ना इसको आई कैप बोल दिया, क्या बोल दिया इसको क्या बोल दिया उन्होंने माइनस आई कैप, और इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया जे कैप, और इसको क्या बोल दिया उन्होंने माइनस जे कैप, और इसको बोला उन्होंने के कैप, और इसको क्या बोला उन्होंने माइनस के कैप। उन्होंने कहा आगे से ना अगर बॉल इधर जा रही होगी तो बोल दो 2 आई कैप, क्या बोल दोगे वेलोसिटी, स्पीड बोलोगे तो 2, वेलोसिटी बोलोगे तो 2 आई कैप। अगर इधर जा रही होगी बॉल तो क्या बोलोगे -2 आई कैप, वो माइनस साइन आगे ले लो आप, 2 इंटू माइनस आई कैप हो गया, माइनस साइन आगे ले लिया। ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो क्या बोलोगे 2 जे कैप, और नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो -2 जे कैप, और बाहर की तरफ वेलोसिटी है तो 2 के कैप, और अंदर की तरफ है तो -2 के कैप। आ रही है बात समझ में आपको? इधर हमेशा पॉजिटिव एक्स लेना, इधर जब भी किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी टीचर प्रोफेसर लेक्चरर कोई भी पढ़ा रहा होता है तो वो हमेशा इधर पॉजिटिव एक्स लेता है हमेशा ही, ठीक है ना? इधर पॉजिटिव एक्स लेता है, इधर हमेशा नेगेटिव एक्स लेगा वो, ठीक है ना? इस बोर्ड का जो ये वाला कोना है ये ओरिजिन होता है हमेशा, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड का जो ये वाला कॉर्नर है ये हमेशा क्या होता है ओरिजिन। इधर क्या होगा पॉजिटिव एक्स, इधर क्या होगा बताइए इधर की तरफ नेगेटिव एक्स, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव वाई, और नीचे की तरफ क्या होगा नेगेटिव वाई, इधर पॉजिटिव जेड, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव जेड। समझ में आ रही है बात आपको? अगर मान लो कि मैंने ना एक ऊपर फायरिंग कर दी 100 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी 100 जे कैप हो जाएगी वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 100 जे कैप।
यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड जे कैप भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड से लगाओ चाहे ना लगाओ, नहीं लगा रखा है इसका मतलब लगा हुआ है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट लगी हुई है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, चाहे 100 जे कैप बोल दो चाहे 100 मीटर पर सेकंड जे कैप बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने ना फायरिंग कर दी सामने कैमरे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, समझ आ रही है बात आपको, 2 मीटर पर सेकंड से फायरिंग कर दी कैमरे की तरफ, बताइए क्या होगा वेलोसिटी उसकी, प्लस का 2 के कैप आ जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ 2 के कैप बोल दो चाहे प्लस 2 के कैप बोल दो, दोनों का मतलब एक है, या फिर 2 मीटर पर सेकंड के कैप बोल दो। आगे बात समझ में आपको, ये सब बेसिक बातें थी यार, 0 लेवल की बातें थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दी। इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को डाउट है इन बातों में? ठीक है जी, अब सुनिए अगला डिस्कशन। यार देखो सुनो आप, वेक्टर्स के अंदर वेक्टर्स के अंदर जो ना, वेक्टर एक बेसिक टॉपिक है। वेक्टर्स ज़्यादातर बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें आता है, ठीक है ना, अभी एक शीट दे देंगे वो क्वेश्चन ही नहीं लेंगे उसके, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं हो रहे बच्चों से, ठीक है ना। तो वेक्टर्स मेन क्या बात है कि वेक्टर्स रियल बताएं, अभी मतलब वेक्टर्स के अंदर जो ना गहराइयाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अभी मान लो वेक्टर्स के अंदर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक मैंने बोल दिया मान लो सिर्फ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड लगाया ही नहीं, और इसमें भी मैंने लगा दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोल दिया, मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, ठीक है जी, ये बोल दिया मैंने। ये जो पांचों, इनमें क्या फ़र्क है, इन पांचों में क्या फ़र्क है? अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें ना ये पांचों की वेक्टर ए की वैल्यू भी दे दूंगा मैं, भी वेक्टर ए की वैल्यू दे दी मान लो मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक वेक्टर बी की वैल्यू दे दी मान लो मैंने -3i कैप प्लस 4j कैप, और मान लो ये पांचों बातें पूछ ली, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में ही, मैं ये नहीं कह रहा सारे हो जाएंगे, कुछ तो हो जाएंगे इसके अंदर। एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत 0 लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, कि वेक्टर ए ये वाला है, वेक्टर बी ये वाला है, इन पांचों की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। हमें पहले तो यार इन्हीं चीज़ों को बारीकी से समझना है, ठीक है ना। मैंने इसकी ना बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वेक्टर को अरेंज किया, 10 DPP बनाई मैंने, 10 DPP हैं, वो 10 की 10 आपको आज मिल जाएंगी, और आप उनको ये देखोगे कि 10 की 10 बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा गया कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी DPP में डालने हैं, पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, पहले कौन सी DPP जाएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर होगा, उसको एक बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, ठीक है ना। वो 10 की 10 अगर आपने कर ली तो ये मान के चलो वेक्टर्स के अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार वेक्टर आता है भाई, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन उसका ना हो पाए लेकिन वेक्टर आता है, उससे कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा ना, हो सकता ना हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई हिंट देगा तो भी, ठीक है ना। और 10 में से 9 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर्स के बारे में भी। वेक्टर्स की शुरुआत अभी मैं यहीं से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वेक्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है ना। sin 60 cos 60 sin 30 इनकी वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। sin 60 डिग्री की वैल्यू बताओ आप, cos 60 की वैल्यू, cos 60 √3/2, तो 2 होती है, cos 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। हाँ जी, सबसे लास्ट स्टूडेंट, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 डिग्री 0 होता है। ये सब एलन आकाश के स्टूडेंट मिलेंगे। आप कहाँ से पढ़े हुए हो? एलन आकाश से, मुझे पता था ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यार प्रॉब्लम यही है कि मतलब जो है ना, और कोई कुछ पूछ ले ना, मतलब जब मान लो पढ़ते थे, कोई पूछ ले कि भाई sin 30 की वैल्यू, वो तो नहीं पता लेकिन आकाश में पढ़ता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, IIT की तैयारी, मतलब अरे सरकारी स्कूल का बच्चा बता देगा यार वो। और ये छोटी मोटी चीज़ें अपने को आई लेवल की चीज़ें आती है, वो थोड़े, अरे भाई आई लेवल के क्वेश्चनों में तो सारे क्वेश्चनों में sin 30 sin 60 यूज होता है, नहीं ऐसे तो एकदम से पूछ ली तो नहीं बता पाया। अरे भाई उन क्वेश्चनों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं IIT नीट में, उनके अंदर कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा घुमा फिरा के दे देता है कई बार, sin 30 sin 60 तो कुछ होता ही नहीं, वो वैल्यू पता होने से तो वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, वो वैल्यू पता होने से तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बस जहाँ आपको 10 मिनट लगनी चाहिए उसमें 1 मिनट लगा देगा, 15-30 सेकंड लगेंगे उसकी वजह से, 1 मिनट लगेगा उसकी वजह से, और पेपर में 1 मिनट में नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो फिर क्या मतलब। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वैल्यू नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें कंपोनेंट्स नहीं लेने आते, सबसे दूसरी प्रॉब्लम ये है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके बेसिक रूल्स नहीं पता।
ये तीनों चीज़ें हमें पता लग जाए तो वेक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस वहाँ से आना शुरू होता है, ठीक है ना, वहाँ से भी शुरू होगा वेक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आना। समझ में आ रही है बात? आपको सोचो कि इतने में तो वेक्टर आ जाएगा, वहाँ से शुरू होगा। अभी स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को, मैं जीरो से शुरू करवा रहा हूँ। फिर से मैं वैल्यू बता रहा हूँ पहले, तो जिनको नहीं पता है का देखो वो अभी की अभी याद कर लो। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीन ही वैल्यू बार बार यूज़ करने वाला हूँ मैं अभी, और ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और ये होती है √3/2, ये वाली होती है √3/2, ये वाली होती है 1/2, और ये वाली होती है, ये 1/√2 था यार, और ये 1/2, ठीक है ना। ये जैसे ही ना मैं बोलूँ ना वैसे ही आंसर आना चाहिए आपका। मैंने बोला साइन 60, आप बोलोगे तुरंत √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, cos 45 1/2, साइन 45 1/2, cos 60 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। जैसे ही मैंने बोला वैसे ही आंसर, जैसे ही बोला वैसे ही आंसर चाहिए तुरंत, ठीक है ना। अभी की अभी ये जो एक दो नए बच्चे ना इनसे पूछूंगा अभी। हो गई होंगी याद यार। ये इसमें देखो 45 आ जाए तो 1/√2 दोनों में, तो एक्चुअली में ना मुझे कैसे याद है, मैंने सिर्फ एक ही याद कर रखा है, साइन 30 1/2, मैंने सिर्फ एक याद कर रखा है, साइन 30 1/2 होता है, और इसका 30 1/2 तो उसका 60 1/2 है, इसका 30 1/2 तो उसका 60 1/2, और बाकी जो बची वैल्यू वो √3/2 होगी। लेकिन 45 में क्या आएगा 1/√2, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको, ठीक है। आप जैसे मर्जी याद करो, याद होने चाहिए पहले तो। हो गया होंगे याद? ये तो साइन 60, cos 60, साइन 45, शाबाश, साइन 60, cos 60, शाबाश, हाँ भाई साइन 30, शाबाश। ये वाली वैल्यूज याद होगी आपको। अब अगला स्टेप है, अगला स्टेप है कंपाउंड लेना, ठीक है ना, कंपाउंड लेना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो आप, वेक्टर की देखो 4-5 क्लास होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना। वेक्टर में आप अपने आप को ना कहाँ पाएंगे, मतलब जो है ना अभी 4 डेज के बाद ये डीपीपी अगर आपने कर ली तो कितना कॉन्फिडेंस होगा, और वेक्टर करने में मजा आएगा यार। वेक्टर टफ नहीं है, मतलब वेक्टर बहुत ज़्यादा इजी है, और उसको करने में कितना मजा भी आएगा और कितना कॉन्फिडेंस भी होगा। लेकिन एक प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं हो सकता, 5-6 दिन लगेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सुन आप, मैं शुरू कर रहा हूँ अभी कंपाउंड लेना, पहला अगला स्टेप मैंने स्टेप वाइज दिया। पहला स्टेप तो यही था, एक जो गेम्स होता है ना, गेम्स में तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं होता क्या जैसे, तो ये भी लेवल 1 है, ये लेवल 1 भी कहाँ है, 0 लेवल चल रहा है अभी ना, ये पहला स्टेप है, मतलब लेवल 1 का भी पहला स्टेप है। अभी अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। अगला स्टेप है कंपोनेंट्स लेना, और कंपोनेंट आखिर क्यों लेते हैं, कंपोनेंट की जरूरत क्या है, ये बात सुनो ध्यान से। मान लो एक वेक्टर है यहाँ पे, सपोज मैंने एक वेक्टर बना दिया यहाँ पे, सपोज एक वेक्टर बनाया ये वाला, और ये वाला वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे दिया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस सपोज मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है जी, ये टेढ़ा हो गया। इसमें जो है ना ये वाई एक्सिस दे दिया ऐसे, मजा नहीं आया यार। ये वाई एक्सिस दे दिया, ठीक है ना, फिटेड हो गया क्या। सुन आप, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये वेक्टर दे दिया जी, ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, और ये वाला वेक्टर दे दिया 40 का वेक्टर दे दिया, और एंगल दे दिया 60 डिग्री। किसी भी वेक्टर के बारे में एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, और एक उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देगा या वाई एक्सिस के साथ एंगल देगा, ठीक है ना, इतना जरूर देगा आपको। ये वेक्टर दे दिया। वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर का मतलब है ना फोर्स, समझ लिया करो कि फोर्स वेक्टर है। ये नहीं बताया इसने कौन सा वेक्टर है। वेक्टर तो वैसे कई सारे हो सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है ना, मोमेंटम वेक्टर भी हो सकता है, फोर्स। आप इसको फोर्स वेक्टर मान के चला करो, उसे ज़्यादा फील आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के होते हैं। आप ये सोचा करो कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना एक बॉक्स रखा हुआ है भाई, ऐसा एक बॉक्स रखा हुआ है ये, और जो ये वाला बॉक्स रखा हुआ है ना,
इस बॉक्स के ऊपर एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का, मतलब कितने फोर्स का, कितने का बताइए, 40 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। आप ये सोच लिया करो, जैसे ही वेक्टर बोले फोर्स सोच लिया करो, आप आसानी हो जाएगी बहुत। और वो ना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है, आप ऐसा सोचो कि ये जो है ना ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है एक, और यहाँ पे ये लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और फोर्स इधर लग रहा है, कितने एंगल पर, ये 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है सब कुछ। ये इसको वर्टिकल मत मानो, ये सोचो कि ये बोर्ड जो है ना मैंने यहाँ से ऐसे उखाड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया, समझ रहे हो बात को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इधर फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है ये फोर्स, 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है ये फोर्स। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल के ऊपर लग रहा है, राइट? समझ में आई बात आपको? अब पेपर में कहेगा इसे कंपोनेंट लेके दिखाओ, ठीक है ना, हमें इसके कंपोनेंट लेने हैं। पहले तो मैं ना इसको एज इट इज दोबारा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, इसको ना एज इट इज दोबारा बनाया, पहले मैंने इसको दोबारा से बना लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी, बन गया। पहले तो आपको भी यही काम करना है, पहले दोबारा बनाना है। अब सुनो, अब इसे कंपोनेंट लेने हैं, मान लो ब्लू कलर में, मैं कंपोनेंट हमेशा ब्लू कलर में ही लूंगा, ठीक है ना। एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, यहां तक ले लिया, और एक यहां तक ले लिया ऐसे, ठीक है जी, और फिर यहां पे ये एरो लगा दी, एरो भी लगानी है। ये दो कंपोनेंट है इसके। अब इनकी वैल्यू लिखनी है दोनों की, है ना। इस कंपोनेंट के साथ एंगल अटैच है 60 डिग्री का, तो ये वाला हो जाएगा 40 cos 60 और ये वाला हो जाएगा 40 sin 60। सोल्व करोगे इसको, ये कितना बनेगा बताइए, 20√3, और ये वाला कितना बनेगा, 20 बनेगा ये वाला। ये चीज़ मन में सोल्व करनी आनी चाहिए, मतलब 40 cos 60 भी वर्ड क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, सीधा सोल्व करो ना, ये कंपोनेंट की वैल्यू लिखो, दो कंपोनेंट्स की वैल्यू। अब इसको काट दो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ले चुके हो। अब आंसर क्या आएगा इसका, 20 i कैप प्लस 20√3, ये इसका आंसर है। ये मैंने क्या किया सुनो, आप कंपोनेंट लेने का मतलब उसके दो पार्ट्स करना, दो हिस्से करना। ये दोनों मिलके वैसा ही काम करेंगे जैसे ये अकेला कर रहा था, ये दोनों मिलके वैसा ही काम करेंगे जैसे ये अकेला कर रहा था। कंपोनेंट जैसे कि यार आप ये समझोगे किसी को 100 रुपये का नोट देते हो, वो बदले में 2 50 रुपए के नोट आपको दे देता है। उन 2 50 के नोटों की वैल्यू वही होगी जो उस अकेले 100 के नोट की वैल्यू थी, ठीक है ना। और अगर आपने वो 2 नोट ले लिए तो 100 का उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100 का भी अपने पास ही रख लो दिखा के, 2 50 के नोट लिए 100 भी रख लिया, ऐसा कभी नहीं होता। 100 तो आपके पास से गया। तो अगर ये वाला वेक्टर 40 का, तो आपने इसके दो कंपोनेंट ले लिए 20√3 और 20। अब इसको हटा दो। एक बच्चा बोलता सर अगर 100 रुपए के नोट के दो होते हैं 50-50, तो 40 के भी दो ही होने चाहिए 20-20। ये 20√3 कहाँ से आ गया सर, 20-20 करो तो। यार सुनो, ये स्केलर में चलता है 20-20, यहाँ वेक्टर में तो 20 और 20√3 होंगे। तो सर ये जो कंपोनेंट है सर, ये लेने का फायदा क्या है, मैं इनके बिना तो पूरी फिजिक्स ही समझ नहीं आती, इनके बिना कोई भी टॉपिक समझ में आ जाए, बेसिक क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए तो बता देना, हर चैप्टर में ही। अब सुनो, इसके अंदर तो सर ये ना कंपोनेंट जो लिए हैं हमने, इसमें फिर भी इसका पर्पस क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि ये ब्लॉक बॉक्स है एक, इस बॉक्स पे चाहे तो ये अकेला फोर्स लगा दो 40 न्यूटन का, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे, या फिर आप इसे एक को हटाओ, 2 लगा दो, कितने लगा दो, 2 लगा दो, एक इधर और एक इधर लगा दिया। इधर कितना लगाया 20, इधर कितना लगाया 20√3। इस बॉक्स की मोशन वैसे ही होगी जैसे पहले हो रही थी। वो अकेला लगने पे बॉक्स के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा था और जिस डायरेक्शन में आ रहा था, ये दोनों लगने पर भी बॉक्स के अंदर उतना ही एक्सेलरेशन आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा। आगे बात समझ में आपको, उतने ही टाइम में उतनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसी पाथ पे मोशन करेगा। जितने 10 सेकंड बाद उसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी, इसमें भी 10 सेकंड बाद उतनी ही वेलोसिटी आएगी, उसी डायरेक्शन में आएगी, आइडेंटिकल मोशन होगी। बात समझ में आ रही है आपको? अब मान लो कि जैसे श्रवण सर काम करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये स्लाइड्स बनानी है, कोई डीपीपीज बनानी है, कुछ भी करना है। अब उनकी तो स्पीड बहुत है, वो तो 10-12 साल हो गए यही काम करते हुए उनको,
उनके मुझे कंपाउंड लेने हैं। कितने कंपाउंड लेने हैं? मान लो 2, तो मुझे 2 एक्सपर्ट चाहिए होंगे। आधा काम उसको देना पड़ेगा, आधा काम उसको देना पड़ेगा, और वो दोनों जितना काम करेंगे मिलके, वो अकेले उतना काम कर सकते हैं उतने ही टाइम में। तो वो दोनों क्या हुए बताइए? उनके कंपोनेंट हुए। समझ में आ रही? और वैसा ही काम करके देते हैं, मान लो वैसा ही काम करके देते हैं। उन्होंने जो दिन भर में काम करके दिया, उन दोनों ने मिलके उतना काम करके दे दिया, उतने ही टाइम में, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे, सेम टाइम इंटरवल में वैसा ही काम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों क्या है? उनके कंपोनेंट है। समझ गए आप कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट लेने को बोलते हैं रिजोल्व करना। क्या बोलते हैं उसको? रिजोल्व करना। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। रिजोल्व किया हमने वेक्टर को, ठीक है। सुनो, मान लो यहां पे सपोज इसमें ना, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बोलता हूं भाई कि इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री इधर नहीं दे रखा, इधर दे रखा 60 डिग्री, ठीक है जी। मतलब इसी क्वेश्चन में क्या चीज है कि मान लो कि ये वाला एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्स। ये वाला एक्सिस कौन सा है? वाई, ठीक है ना। और एक वेक्टर बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है जी। ये तो वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर, और ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, और ये दे दिया 40। मतलब वेक्टर दे दिया 40, न्यूटन में ऐसे ही लगा रहा हूँ, यूनिट कुछ भी हो सकती है, 40 न्यूटन, और एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इस केस में क्या दिया? इसके 2 कंपोनेंट ले लो आप। तो एक आएगा कोस कंपोनेंट, एक आएगा साइन कंपोनेंट। एक कोस कंपोनेंट, दूसरा साइन कंपोनेंट। इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बताइए इसका? ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? कोस, क्योंकि इससे तो एंगल अटैच है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट कौन सा बताइए इनका? यहाँ पे इसका ये वाला कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट, ये वाला कोस कंपोनेंट है। ये देखो, ये तो आएगा 40 कोस 60, कौन सा आएगा ये बताइए? और ये वाला कितना आएगा? 40 साइन 60। मतलब इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये? 20√3। और ये वाला कितना आएगा बताइए? 20। ये चीज, ये वाली वैल्यू मन में लेनी आनी चाहिए आपको, कंपोनेंट्स मन में लेने आने चाहिए आपको। आगे बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो, अगले डिस्कशन करते हैं हम लोग। मान लो यहां पे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। यहाँ पे मान लो कि ये एक्सिस है, ये यहाँ पे ऐसे आई है, ठीक है जी। और इसके अंदर मतलब मान लो कि मैंने एक वेक्टर बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। ये बना दिया जी मैंने ऐसे, ठीक है। और ये दे दिया ऐसे, ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, और ये वाली दे दी वैल्यू 20, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स देने हैं। एक तो क्वेश्चन ये वाला है, इसको करके दिखाओ आप। करना है इसको जरा, क्या आंसर आएगा इसका? क्या रहा है? कुछ आई कैप जे कैप कुछ लगा दो। आई कैप जे कैप के बिना बात अधूरी है। हो गया होगा यार, ये सुन लो। देखो सीधी सी बात है यार, इसके अंदर जो है ना एक वेक्टर तो ब्लू कलर के ले लो यार, कंपोनेंट है ना, तो लगे हाँ ये यार ये अलग से ही है कुछ। ये लो भाई, ब्लू कलर में ले लिया मैंने। सुनो आप, एक कंपोनेंट तो आएगा जी इसका, ये इधर आएगा, ये एक कंपोनेंट आएगा ये इधर, ठीक है, ऐसे, और एक ऐसे। ये वाला आएगा कोस कंपोनेंट 20 कोस 60। ये कोस है और ये साइन आएगा क्योंकि इसका तो एंगल अटैच है। ये वाला एंगल दे रखा होता तो ये कोस हो जाता, ये साइन हो जाता। मानते हो कि नहीं मानते? और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए? 20 साइन 60 कितना हो जाएगा? ये वाला 10√3 आएगा। और ये वाला कितना आएगा? 10 आएगा। आंसर आएगा -10√3 आई कैप। पहले आई कैप लिखना है, फिर क्या लिखना है बताइए? -10 जे कैप। बात समझ में आ गई होगी आपको? ये वाला यहाँ तक कितना को समझ में आ गया? जिनको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 था, कंपोनेंट्स लेना आना, कंपोनेंट का मतलब पता होना। ये स्टेप नंबर 2 है। इस तरीके से 40-50 स्टेप है वेक्टर कवर करने में।
ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 अभी कवर हुआ है। इसके अंदर जो है ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी की मैंने तो एक स्पेशल तो इसी की डीपीपी बना दी कंपाउंड लेने की, कंपाउंड लेने की एक है डीपीपी। उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपाउंड लेने में मुझे बहुत स्पीड चाहिए आपकी। आपको खुद पता लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा था। कंपाउंड लेने में आप उसकी ना घर पे प्रैक्टिस कर लेना, उसका पर्पज आपको कुछ सिखाना नहीं है, उसका पर्पज है उस डीपीपी का आपकी स्पीड बढ़ाना। कंपाउंड लेने आने में कंपोनेंट मन में लेने आने चाहिए। जैसे कि ना कई बार क्या होगा, एक जैसे आगे क्वेश्चन आएगा, एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक इंक्लाइंड प्लेन है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक एलिवेटर दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, और इस एलिवेटर के अंदर दे दिया मान लो मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। और इसके अंदर सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है जी, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स, एक शूडो फोर्स भी लग जाएगा इसके ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है, एक mg लग जाएगा नीचे की तरफ, तो कंपाउंड आ जाएंगे mg cos थीटा। इस तरीके से कई सारे फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एक इस तरफ भी लगा दिया मान लो। अब इसमें एक्सेलरेशन बताना है या फिर ये बताना है कि ये ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगा। अब ये वाला क्वेश्चन करना है कि ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगा। इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, इन सारे जितने फोर्सेज लग रहे हैं ना, उन सब फोर्सेज के कंपाउंड लेने पड़ते हैं। एक इधर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इतना, परपेंडिकुलर टू इतना, इसका इतना, उसका उतना, ऐसे कंपाउंड लेके फिर उनका रिजल्टेंट लेना होता है। रिजल्टेंट लेके नेट फोर्स बाय नेट मास करना, एक्सेलरेशन आएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगानी है। अब इसके अंदर पता चले कंपाउंड लेने में टाइम लग रहा है आपको, तो ठीक है ना, 5 6 फोर्स हैं। और जो तेज बच्चा वो क्या करेगा, 5 6 कंपाउंड मन में करके रख देगा इनका कंपोनेंट्स को, मन में ही सोच लेगा इसके इधर 2 आएंगे, इसके इधर 2 आएंगे, ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, वो वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स इधर बनेगा, फोर्स की वैल्यू इतनी, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन, आंसर तो सर ये पड़ेगा, ये टिक मार्क कर दिया। कहने का मतलब यार कंपोनेंट का बहुत बड़ा रोल है यार, क्वेश्चंस को सोल्व करने में कंपोनेंट्स लेने का बहुत बड़ा रोल है, फिजिक्स को समझने में। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने एक डीपीपी दी है, ठीक है ना। अब सुनो, एक क्वेश्चन मैं आगे करवा के फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और करके दिखा देना बस आप मुझे, कि सपोज यहाँ पे सपोज इसमें एक ये दिया हुआ है आपको, एक ये दिया हुआ है सपोज, ठीक है जी, और यहाँ पे वेक्टर ऐसे ले लिया गया है, और ये वाला एंगल दे दिया गया आपको 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू ले गई 80। इसे कंपोनेंट लेने आपको, बताइए क्या क्या आ जाएंगे इसे कंपोनेंट्स। दिस इज द प्रॉब्लम, मिस्टेक कर दी ना। ये मन में बताने वाले बहुत कम होंगे यहाँ पे जो मन में बता पाएंगे, मन में बताएंगे गलत हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बताने के बाद, मन में बताने की कोशिश करना भाई, जो मन में बता सकते हैं एक बार। हाँ पहले तुम बताओ। 40√3i कैप आगे -40j कैप, यही कह रहे हो आप। और कोई भाई जो मन में बता रहे, रुको आप, और कोई, हाँ जी मन में बता रहे थे 40√3i कैप -40j कैप, सेम ही बता रहे हो। आपका आंसर क्या है, थोड़ा क्या आंसर क्या है ये भी बता दो, कोई बात नहीं, जो हो गया पहले कोई, अब बता दो एक बार और बता दो। अभी क्या आंसर आपका सेम है, अच्छा और कोई आंसर भाई, माइनस आएगा। आप क्या कह रहे हो, +40j कैप, और कोई आंसर, ये कह दो ना सेम है ऊपर वाला, मजे ले रही है दोबारा से बोल के बता रही है उसको, कहते सर सेम है जो ऊपर लिख रखा है ना, मैंने अलग से अपना अलग से निकाला, तुम अलग से ही बोल के बताऊँ ना। मैं बोल दूंगी सेम है तो लोगों को लगेगा कि भाई सेम ही बता रही है, ठीक है। ये वाला इसके अंदर पता है क्या बच्चा गलती क्या करता है, या तो ये दोनों ठीक है, इसमें तो साइन की गलती कर देता है, साइन यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया, यहाँ लगा दिया, या फिर प्लस साइन की मिस्टेक होगी, या √3 यहाँ लगना था यहाँ लग जाता है। क्वेश्चन में भाई कभी ना कंपाउंड पूछेगा ही नहीं आपसे, ये सोच रहा है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कंपाउंड लेने वाला, आंसर देख लूंगा चारों में से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही नहीं आना पेपर में, ये तो ना, ये पता है क्या, ये तो उस क्वेश्चन का मतलब 5% पार्ट है, मतलब जो है 2% पार्ट है। सुनो इसके अंदर यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट लेने आपको, इसके 2 कंपोनेंट लेने, एक तो इधर आएगा ऐसा कंपोनेंट, ठीक है जी, और एक कंपोनेंट आएगा जी इधर। अब इसके अंदर एक कंपोनेंट इधर आ गया जी, एक इधर आ गया, इधर वाला आएगा 80 cos 30, ये वाला कितना आएगा 80 sin 30। सोल्व करो, ये कितना आएगा बताइए 40√3, ये वाला कितना आएगा 40। आंसर आएगा इसका
40√3 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये आंसर है इसका। खैर आपको बात समझ में आ गई। ये था स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप था, अब उससे अगला स्टेप समझ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको, दिस इज द क्वेश्चन है। यहां पे दो वेक्टर्स हैं 40 और 40, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। आपको इनका रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। क्वेश्चन ये है, आंसर बोलना नहीं है किसी को भी, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्वेश्चन है। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, ये बताइए आप, करिए सॉल्व। सुनो यार, देखो पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है आपने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले तो क्या है। क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये ऐसे, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था ऐसे। इस बॉक्स पे दो फोर्स लग रहे हैं, 40 न्यूटन और 40 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं। तो इस बॉक्स के ऊपर इन दोनों का हटा के एक ही फोर्स लगाना है। ऐसा भी होता है मैं इस पर 3 फोर्स लगाऊँ, ऐसा भी होता है मैं इस पर 10 फोर्स लगाऊँ, ठीक है ना। आप जैसे अगली डीपीपी है, इस वाली डीपीपी के अंदर बॉक्स के ऊपर यहाँ देखो 5-5, 6-6 फोर्स भी लगा दिए, 6-6, 7-7 फोर्स भी लगा सकते हैं। इसमें तो अभी 2 ही लगे हुए हैं। ये बताना है कि इन दोनों की जगह एक ही लगाना है, एक्सेलरेशन उतना ही आना चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब तो यही है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि वो अकेला वही काम करे जो दोनों मिलके कर रहे हैं। एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट और वर्टिकल इफेक्ट लेना पड़ेगा, मतलब इसके 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट में क्या होता है, उसका एक किसी भी फोर्स का कोई भी वेक्टर जो टेढ़ा होता है ऐसे, उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होता है, एक वर्टिकल इफेक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, वर्टिकल इफेक्ट को वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है, मैं ये ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट तो ये है इधर, ठीक है ना, वर्टिकल इफेक्ट इधर है, ठीक। और यहाँ पे ये एरो लगा दीजिए, ये एरो लगा दी। इन दोनों की वैल्यू पता क्या क्या आएगी, ये आएगी 40 cos 30। 40 cos 30 कितना होता है बताइए, 20√3। 40 sin 30 कितना होता है, 20। ये ले लिया आपने 2 कंपोनेंट। अब आप इसको हटा दो, इसको हटाना पड़ेगा भाई। अब इसको अगर हटाना है ना तो एक काम करो, ब्लैक लेके इसको ऐसे ऐसे कर दो थोड़ा, ये हट गया भाई, ठीक है, दिखेगा ही नहीं, गया। अब सुनो, अब लेना अपने को इसे कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट अगर आपको लेने हैं तो एक तो आएगा इधर, एक आएगा दोबारा से इधर ही, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाला और एक इधर आएगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 40 cos 30। 40 cos 30 कितना होता है, 20√3। 40 sin 30 कितना होता है, 20 होता है। अब इसको भी हटा दो क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट ले चुके हो आप, ठीक है ना। इसको भी आपको हटाना ही है। इसके अंदर जो है ना, इसको भी हटा दो भाई, ये भी हटा दिया आपने। अब सुनो, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधे ऐड होते हैं, और अपोजिट में हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं।
इसके अंदर जो है ना आपको करना क्या है कि ये दोनों, ये पहले हॉरिजॉन्टल में देखो आप, हॉरिजॉन्टल में एक तो इधर है 20√3 का फोर्स लगेगा, इधर 20√3 का फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट में है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इनका 0। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 हो गया और वर्टिकल में नेट फोर्स कितना आएगा 40। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको? 40 जे कैप आंसर है इसका आंसर है 40 जे कैप। समझ में आ गया होगा आपको? आंसर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 40 जे कैप। मतलब एक ही वेक्टर लगा दें, एक ही फोर्स 40 जे कैप का, तो वो जो एक्सेलरेशन लेके आएगा वो इन दोनों के बराबर लेके आएगा इसके अंदर। आगे बात समझ में आपको? अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 5। करिए इसको सॉल्व। किसी से हो जाए तो हाथ खड़े कर लेना भाई, बोलना नहीं है, ठीक है? गुड, बहुत अच्छा। करते हैं इसको। अभी सुनो आप, ये जो मैंने इतना टाइम भी दिया है ना, ये ज़्यादा टाइम दिया है। ये वाला क्वेश्चन इससे भी याद इसमें में होना चाहिए था, अभी नहीं हुआ तो वो आपकी कोई कमी नहीं, अभी तो सीख ही रहे हो ना। ये इस क्वेश्चन का कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये पेपर में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और ऐसे क्वेश्चन बुक्स में भी नहीं है, इसलिए फिजिक्स टफ लग रही है। बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ते हैं, सीधे हाई लेवल पे दे रखे होते हैं, ठीक है ना? तो क्या करें, मतलब बनाने पड़ते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पहले उसका एक पार्ट निकालना पड़ता है, उसी क्वेश्चन के 2-3 पार्ट है, तो उनके सबसे पहले अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग क्वेश्चन दे दो, तभी तो वो क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसको करने में तो बहुत ही कम समय लगना चाहिए था आपको, तुरंत। अब ये आपको करना क्या, अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ाओगे? ये डीपीपी इसी पर्पज के लिए दी आपको, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके, सीखने के लिए नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए दी जा रही है वाली डीपीपी। इसको कैसे करोगे सुनो आप। पहली बात तो इस 40 का कंपाउंड नहीं लेना आपको, ये जो 40 हॉरिजॉन्टल में है इसे कंपाउंड नहीं लेना। कभी भी हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में फोर्स दे रखा हो तो उसे कंपाउंड नहीं लेना होता, तो फिर टेढ़े वालों का ही लेना होता है, ताकि उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट और वर्टिकल इफेक्ट अलग अलग निकाला जा सके, ठीक है ना? टेढ़ा फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी को 2 डायरेक्शंस में मूव करवाता है, टेढ़ा फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो कहीं ना कहीं उसके पास 2 इफेक्ट थे। फिजिक्स ये कहती है कि दोनों को अलग अलग देखो आप। अगर फिजिक्स को आसान, अगर आप चाहते हो कि आसान लगे, तो हॉरिजॉन्टल को अलग देखो। जिस दिन आप है ना हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को और वर्टिकल इफेक्ट को अलग अलग देखना सीख गए, ठीक है ना, उसको एक फोर्स सोचो ही मत, टेढ़े फोर्स को। अगर किसी बॉडी की टेढ़ी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऐसे कोई बॉडी ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो उसको कभी भी टेढ़ा मत देखो यार, उसका ना एक हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, एक वर्टिकल दिखना चाहिए, अलग अलग, ठीक है ना? आपको फिजिक्स आसान लगेगी। इसके अंदर सुनो आप, ये हॉरिजॉन्टल इसको रहने दो एज इट इज। इस 60 के 2 कंपाउंड लेने आपको, ब्लू कलर में लेंगे। इसके अंदर एक तो ऐसा कंपाउंड आएगा इधर, एक आएगा नीचे, ये वाला आएगा 60 cos 30, और ये वाला कितना आएगा 60 sin 30। अब आप इसको हटा दो जी, इसको आप हटा दो, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे बीच में। हम ये चाहते हैं यार ये कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे बस बीच में,
ये गया हट। अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना, अब इसके दो कंपाउंड ले लो, एक इधर एक नीचे, ताकि इसी में मिक्स ना हो, थोड़ा सा ऐसे नीचे तक खींच दो ताकि इसी के अंदर ऐसा ना लगे इसी में मिल गए। तो 40 को 60, 40 को 60 होता है 20, और 40 sin 60 कितना होता है, ये 60, ये कितना हो जाएगा 30√3, 30 हो जाएगा। ये कितना आएगा बताइए यहाँ पर, ये 30, और ये वाला कितना आएगा 30√3 आएगा ये वाला। अब इसको भी हटा दो, इसको भी आपने हटा दिया भाई, इसका भी काम हो गया। ये एंगल वैंगल की कोई ज़रूरत नहीं, अब ऐसे इस एंगल की भी कोई ज़रूरत नहीं, जब ले लिए दो कंपोनेंट तो एंगल की क्या ज़रूरत रहेगी। अब ऐसे ही आपको करना क्या बताइए, अब यहाँ पे 40 के दो कंपाउंड ले लो, एक ऊपर एक इसी तरफ आएगा, तो इधर बढ़ा दो ताकि इसी के अंदर मिक्स ना हो। 40 को 60 20, 40 sin 60 20√3, ये वैल्यू लिखने में, कंपोनेंट की वैल्यू लिखने में सोचना ही ना पड़े। अब सुनो, सब कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ गया, सब कुछ हो गया ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब सुनो, ये 20 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और ये वाला तो कितना, ये वाला कितना बताइए 40 है, ये वाला 40 बताइए, इस वाले 40 से कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अच्छा ये 40 हटाया नहीं था, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये लो भाई, इसको हटाओ और इसके एंगल को भी हटाओ। सुन आप, ये 20√3 है और एक 20√3, ये भी कैंसिल हो गए। आंसर क्या बचा, -30√3 आई कैप -30। समझ रहे हो बात को। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन विद इन ए मिनट सोल्व होना चाहिए, टाइम लिमिट भी रख दी, ठीक है ना। क्वेश्चन सुन लो क्या, this is the question. Your time starts now. हो गया, कितना हो गया, 3 स्टूडेंट्स है, 4। पाँच। भाई टाइम तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, आप ऊपर ये स्पीड आपको बढ़ानी है अगर जाके, अब ठीक है ना, क्योंकि ना ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहली बात तो टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बेसिक दिखने में ऐसा लग रहा है ये उधर उधर इतने सारे दे दिए, लेने तो कंपोनेंट है यार, कंपोनेंट लेने का बेसिक क्वेश्चन है। जिस बच्चे को कंपाउंड लेने आते हैं उसे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। 0 लेवल का क्वेश्चन है, फिर से दिखने में बड़ा लग रहा हो भले ही, ठीक है इसमें। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड लेने वाले विद इन ए मिनट मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है, मतलब इसके लिए, इसी के लिए डीपीपी दी गई है, प्रैक्टिस करने के लिए। इसी को बार बार करके देखोगे ताकि आप पहले तो टाइम घटे, मतलब जैसे, ठीक है ना। अब सुनो, करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे पहली बात तो कंपोनेंट किस किस के नहीं लेने आपको, इस 40 का नहीं लेना, इस 100 का नहीं लेना, इस 40 का नहीं लेना, इस 20 का नहीं लेना, क्योंकि पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं। जो फोर्सेस पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पहली बात हम कर क्या रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इनका, मतलब इसके ऊपर जो 8 फोर्स लग रहे हैं, 3 3 6 2 8, इन 8 की जगह वो अकेला एक ही काम करे। मतलब अगर यहाँ बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ हो सेंटर में, अगर सेंटर में एक ब्लॉक रख दें या एक बॉल रख दें सेंटर में, ठीक है ना, सेंटर में मान लो कि मैंने तो एक बॉल रख दी यहाँ पे, ये वाली एक बॉल रख दी यहाँ पे, और इस बॉल के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं जी इतने सारे, ठीक है। यहाँ पे इस बॉल के ऊपर ये 8 फोर्सेस लग रहे हैं, रस्सियाँ बांध दी 8 रस्सी बांध दी इसके ऊपर,
अलग अलग डायरेक्शंस में। एक बंदा इधर खींच रहा 100 न्यूटन से, एक बंदा इधर खींच रहा 40 से 20, एक बंदा इधर भी लगा हुआ है, तो ये 8 लोग लगे हुए हैं इसको खींचने में, तो अब लोग इस बॉल के अंदर मोशन तो होगी। हम चाहते हैं कि इन 8 की बजाय एक ही बंदा लगे, तो वो बंदा कितना फोर्स लगाए और किस डायरेक्शन में लगाए कि बॉडी की मोशन वैसी ही हो, बॉल की मोशन उतनी ही हो, उसी मतलब उसी पाथ पे हो, उतना ही एक्सेलरेशन आए, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में आए, आइडेंटिकल मोशन होता कि रिजल्टेंट का मतलब ये है। पहले तो रिजल्टेंट का मतलब समझ गए। अब रिजल्टेंट अगर वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना हो तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, वेक्टर से कंपोनेंट, बस वेक्टर से कंपोनेंट लो, वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। अब सुनो अब इनके कंपोनेंट कैसे लोगे, सुनो आप, इसका 100 का 40 40 20 का कंपोनेंट नहीं लेना, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, सुनो आप, कंपोनेंट लेना किसका, इस 40 का, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये आएगा 40 को 60 20, और इधर कितना आएगा बोलो 20√3, यही आगे, ठीक है ना। अच्छा इस 60 का अब इसको हटाएंगे ना यार, हटाएंगे अब इसको, इस 40 की भी ले लो, इधर कितना आएगा 40 sin 60, इधर आएगा 40 cos 60, 40 cos 60 होता है 20, और इधर कितना आएगा बताइए 20√3। इसके भी तो कंपोनेंट हो चुके हैं, इन दोनों को हटा दें ताकि पहले से ही भाई, पहले तो इनको पत्ता साफ करें इनका साइड में से, कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे ना तो फालतू आकार में। ये एंगल भी हटा दो इनका, एक इसको भी हटा दो भाई, इसको भी हटा दिया आपने, ठीक है। सुनो आप, इसके दो कंपोनेंट लेने हैं, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इधर कितना आएगा बताइए cos 30 √3/2 कितना आएगा बताइए, 90 आएगा 90 आएगा यार, और इधर 60√3 sin 30 बनेगा ये वाला। और ऐसे इसके दो कंपोनेंट ले लो आप, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, 60√3 cos 30 √3/2 तो 90 ये बनेगा, और ये वाला कितना बनेगा बताइए 30√3 बनेगा ये वाला, ठीक है जी। अब सुनो आप, इसके अंदर अब आपको करना क्या है, इसको हटा दो जी, इसका पत्ता साफ, ऐसे इसका पत्ता साफ कर दिया आपने, हो गया जी। अब सुनो भाई, मामला ये है, अब कैसे करें इसको, बाकी देखो आप यार, एक बात बताओ, ये वाला 20 ये वाला 20 गया, ठीक है जी। अच्छा ये 30√3 से गया, 20√3 से गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सोचो पहले, इधर 100 है इधर 40, दो ही बचे, इधर 100 इधर 40, कितने बचे दो, तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ, माइनस का 60 आई कैप, क्या आंसर आएगा बताइए। अच्छा नीचे तो ऊपर है 60, ठीक है, और नीचे है 180, अरे 90 90 ऐड नहीं हो जाएंगे, 180 आएगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या है 20 + 40 60, 180 में 60 गया 120 नीचे की तरफ, तो आंसर क्या आएगा इसका -120 जे कैप, ये आंसर है इसका। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में क्या ऐड करें, या इन्हीं वेक्टरों में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट 0 हो जाए। पेपर में क्या आता है कि ये 8 वेक्टर तो ही रखे हैं, ये बोले कि रिजल्टेंट बताओ तो ये आंसर है, अगर बोले कि रिजल्टेंट बताओ तो ये आंसर है, ये बोले कि इन 8 वेक्टर में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए आंसर। तो काम करो इसके अंदर ना, इसी की वैल्यू बदल के एक वेक्टर ऐड कर दोगे तो 0 बन जाएगा, इसी की ना साइन बदल दो इसके, क्या आंसर आएगा पता है आपको, इसका आंसर आएगा भाई प्लस का 60 आई कैप है, ये प्लस कर दो ये माइनस है तो ये भी प्लस कर दो। अब चेक करके देख लो आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 ही बनेगा। बात समझ रहे हो आपको, कोई भी वेक्टर दे दे और ये कहते हैं कि इसमें क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो उसी के साइन बदल दो बस। अगर मान लो मैं पेपर में ये कहूँ आपको कि एक वेक्टर है +2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप, एक वेक्टर दे दिया, इस वाले वेक्टर में मैं क्या ऐड करूं कि 0 बन जाए, ठीक है। बताओ पता क्या ऐड करें, आंसर क्या आएगा इसका -2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, ये ऐड करें रिजल्टेंट 0 बनेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, अभी छुट्टी नहीं हुई है, हाँ जी बात समझ में आ गई ना आपको ये वाली। अच्छा अब सुनो, अगर ब्लॉक जो है ना, अभी जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे आगे, आगे क्या होगा कि जो ब्लॉक एक तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा हुआ होगा, किस पे रखा हुआ होगा, कई बार रखा होगा इंक्लाइंड प्लेन पे, किस पे रखा हुआ होगा बोलो, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन देखे होंगे ना आपने, बहुत सारे आते हैं। उन क्वेश्चंस में
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेने पड़ते, उसमें कुछ और करना पड़ता है। देखो सुनो आप, एक क्वेश्चन, एक टाइप स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन सुनो, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया जी ये वाला, मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया। इस बार पता क्या किया इसने यार, रियलिटी में क्या होता है कि एक्स एक्सिस हमेशा हम लोग ना इधर की तरफ मानते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं बताइए, इधर लेते हैं पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ऐसे लेते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ लेते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स, इधर क्या लेते हैं नेगेटिव एक्स, इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव वाई, नीचे क्या लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, अगर इस पूरे को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें तो ये वाली शेप आ जाएगी। जैसे घुमाते हैं हम इस थोड़े इसको पूरे को, सपोज मैं इस पूरे को घुमा दूंगा, अगर ऐसे, मैंने कभी घुमा के नहीं देखा, शायद घूम जाएगा ये, रुको एक बार घुमाता हूँ। अबे घूम, छोड़, नहीं घुमाना तो इसमें सुना आप, घुमाने पे ऐसा बन जाएगा यार। ये इधर है पॉजिटिव एक्स, इधर है नेगेटिव एक्स, इधर है पॉजिटिव वाई, इधर है नेगेटिव वाई। अब क्या रिजल्टेंट बताओ। अच्छा कॉमन बात क्या रहेगी कि इसमें और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। क्या बताइए यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच एंगल कितना है यहाँ पे, इसमें भी एक्स और वाई के बीच एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ भी रहेगा, तो कुछ भी हो जाए यार। दोनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पूरा घुमाया जा सकता है। अब जो इंक्लाइंड प्लेन वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे जो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में, कह दिया भाई कि यहाँ पे जो है ना ऐसे दे दिया, ये दे दिया, एक ब्लॉक दे दिया, जैसे वैसे दे दिया एक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ये ब्लॉक रख दिया जिसके ऊपर। तो यार पता है क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जो इसमें एक्स एक्सिस इधर ले लिया हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा करते हैं हम लोग। इधर क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, इधर क्या ले लेते हैं नेगेटिव वाई, टेढ़ा ले लेते हैं इसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, क्योंकि ना वो ऐसे ही करके सोल्व होता है फिर यार। वो इवन इंक्लाइंड, अगर जो प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड पे ना क्वेश्चन आता है, कई बार जेईई एडवांस में आता है, नीट में मेन में तो कम ही आते हैं। जैसे कि मान लो सपोज पेपर में क्वेश्चन दे दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक बॉल को यहाँ फेंका ऐसे करके, यहाँ पे जाके गिरी, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। इसमें जो है ना ओरिजेंटल एक्स और वर्टिकल वाई लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें टेढ़ा एक्स लेना पड़ता है, ऐसे टेढ़ा, और टेढ़ा वाई लेना पड़ता है इसके अंदर, तभी बात बनती है इसके अंदर। कैसे कई सारे क्वेश्चन है जहाँ इंक्लाइंड प्लेन आ गया ना, टेढ़ा एक्स और टेढ़ा वाई लेना पड़ता है आपको। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। अब देखो मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है, अब ये ब्लॉक दे दिया मान लो मैंने एक, और इस वाले ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक है जैसे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर 100, इधर 50, इधर 100√2, और ये कह दिया कि रिजल्टेंट बताओ। क्या बताओ बताइए, रिजल्टेंट बताओ। तो कैसे करोगे बताइए, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे इस केस के अंदर। इस 100 के कंपाउंड लेने हैं क्या, नहीं, क्योंकि यार ये क्यों नहीं लेने बताइए, ऑलरेडी नेगेटिव एक्स का लॉन्ग है, ठीक है ना। ये 50 से कंपाउंड लेने हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं लोगे, ऑलरेडी माइनस वाई का लॉन्ग है, माइनस वाई का लॉन्ग नहीं है क्या, ये इसे कंपोनेंट नहीं लेने। भले ही एक्सिस टेढ़ा, ये वेक्टर फोर्स टेढ़ा है तो टेढ़ा रहेगा, एक्सिस भी तुम्हारा टेढ़ा है तो एक्सिस के लूंगी। ये जो 100√2 है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके लिए, लेकिन इसके भी कंपोनेंट लोगे आप, इसको एक्स और वाई के अलोंग करोगे आप। एक कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे एक कंपोनेंट दोगे इस तरफ और एक कंपोनेंट लोगे इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना आएगा 100√2 cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, 100 बनेगा ये, और ये भी कितना बनेगा, ये 100√2 sin 45 बनेगा। समझ में आ रही बात आपको। अब इसको हटा दो चाहे, अब इसको हटा दो जी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब आपने इसको हटा दिया जी, लो जी इसको तो हटा दिया, ठीक है। अब सुनो आप, अब कैसे करोगे, ये वाला 100 और ये वाला 100 क्या है, अपोजिट है दोनों, ये 100 और ये 100 क्या है दोनों, तो कैंसिल आउट। और इधर 100 है इधर 50 है, कितना बचा, किस तरह बचा 50, वाई के लॉन्ग बचा ना 50, तो आंसर क्या आएगा इसका बताइए 50 जे कैप आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 50 जे कैप। बात समझ आ रही है आपको। ये सब क्या था जो भी मैंने बताया है,
ये था सिर्फ कंपाउंड लेना, ठीक है ना। इसको अब सुनो ध्यान से एक बार को, ये वाली जो क्लास है, इस वाली क्लास को फर्क इतना जाएगी, इस वाली क्लास को लोग तो खत्म करते हैं 5 मिनट में, उन्होंने 5 मिनट में करवा दिया, मैंने इसी क्लास को 1 घंटे में करवाया, ठीक है ना। और बच्चों को क्या लगता है आसान आसान चल रहा है, यार इस चीज़ की जरूरत थी बहुत ज़्यादा, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसको 1 घंटे में ही करवाने की जरूरत थी, इसको 5 मिनट में करवाना इस चीज़ को, तो उस बच्चे का बेस खत्म करने जैसा काम है, नींव खत्म करने वाला काम है। पहले नींव तो चाहिए यार, फिर कितने भी हाई लेवल पे चले जाओ। समझ में आ रही है बात आपको? चलो भाई मिलते हैं हम लोग कल की क्लास के अंदर।